तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ट्रेन वाला चैप्टर। ठीक है, जहाँ तक क्वेश्चन करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 30 तक करा दिए थे, क्वेश्चन नंबर 31 से आगे देखो। एक व्यक्ति 50 किलोमीटर पर आवर की गति वाली रेलगाड़ी द्वारा एक निश्चित दूरी तय करता है तथा वह वापसी में 5 किलोमीटर पर आवर की गति से पैदल चलकर आता है। यदि पूरी यात्रा में उसको 5 घंटे 30 मिनट लगे तो एक तरफ की दूरी क्या होगी? अच्छा, 30 मिनट को घंटे में चेंज करो, 60 से भाग दोगे कितना आ जाएगा? 5 सही 1/2, यानी 5 दूनी 10 और 11/2 घंटे लगे। कितने घंटे का समय? 11 घंटे का समय। चलो देखो, मान के चलो ये एक दूरी थी x किलोमीटर की। अब x किलोमीटर की दूरी को गया था 50 की स्पीड से, तो जाने में समय कितना लगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी थी x, जाने में चाल कितनी थी उसकी? 50, और वापस लौट कर आया यही x दूरी को कितने की चाल से? 5 की चाल से। तो जाने में इतना समय, वापस आने समय इतना, तो दोनों तरफ से टोटल समय कितना हो जाएगा? 11/2। एलसीएम लोगे कितना आ जाएगा? 50। 50 का भाग एक बार 1 इंटू x, 50 का भाग 10, 10 इंटू x, 10x बराबर 11/2। 2 से ये काटोगे 25 बार, ऊपर क्या बचेगा? 11x/25 बराबर 11/1। 11 से 11 काटने एक बार, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x बराबर क्या आ जाएगा? 25 किलोमीटर। x बराबर दूरी कितनी आ जाएगी? 25 किलोमीटर हो जाएगा। चलो देखो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32 बताओ। देखो क्वेश्चन नंबर 32 में क्या कह रहा है कि 44 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 8 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रहे व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही महिला को 10 सेकंड में पार करती है तो महिला की चाल किलोमीटर पर आवर में कितनी है? चलो देखो, अब उसी दिशा में चलेगी रेलगाड़ी तो चाल घट जाती है, 44 - 8 चाल कितनी रह जाएगी? 36 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18 कितनी आ जाएगी? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी चाल कितनी रह जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। और किसी महिला को कितने समय पार करती है? वो 15 सेकंड में। व्यक्ति को 15 सेकंड में पार किया था, तो रेलगाड़ी की दूरी कितनी आ जाएगी? रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो लंबाई कितनी आ जाएगी? लंबाई बराबर लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल इंटू समय कितनी हो जाएगी? 150 मीटर। यानी रेलगाड़ी की जो लंबाई थी वो लंबाई कितनी आई? 150 मीटर। अब जो बताओ कि लंबाई, अब रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही, किसी महिला को पार करती है 10 सेकंड में, तो ये बताओ कि इसको 10 सेकंड में चलना है। दूरी बराबर क्या होता है? चाल इंटू समय। चाल कितनी थी? चाल जुड़ जाएगी विपरीत दिशा में, तो रेलगाड़ी की चाल प्लस महिला की चाल x किलोमीटर पर आवर मान लो, तो 44 + x किलोमीटर पर आवर में चेंज कर लो। ये मीटर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो, 5/18 इंटू समय कितना लग रहा है इसको? 10 सेकंड। समय कितना लगा? 10 सेकंड। 0 से 0 काट लो, 5 से काटो, 5 × 5 5 × 3 15, 18 × 3 54 बराबर 44 + x। 44 इधर आके माइनस का हो जाए, 54 में से 44 घटाओगे कितना आ जाएगा? 10। यानी व्यक्ति जो महिला थी उस महिला की चाल कितनी थी? 10 किलोमीटर पर आवर। जो महिला थी उसकी चाल कितनी आ जाएगी? 10 किलोमीटर पर आवर। चलो क्वेश्चन नंबर 33 बताओ। दो व्यक्ति 1200 मीटर लंबे पुल के विपरीत किनारों पर खड़े हैं। यदि वे क्रमशः 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करते हैं तो वे आपस में कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे? चलो देखो, कोई पुल था इतना लंबा, कितना लंबा? ये 1200 मीटर। एक व्यक्ति इधर से जा रहा था, एक व्यक्ति इधर से जा रहा था, यानी दोनों विपरीत दिशा में चल रहे हैं। 8 मीटर प्रति मिनट की चाल से चल रहे हैं दोनों। 8 मीटर प्रति मिनट, ये भी 8 मीटर प्रति मिनट। तो जब विपरीत दिशा में चलेंगे तो चाल जुड़ जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी? 8 और 8 16 मीटर प्रति मिनट। 16 मीटर प्रति मिनट। अब जो बताओ आपस में कितने समय बाद मिलेंगे? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। और दूरी कितनी थी? 1200 मीटर। चाल कितनी है? 16, यानी 1200 मीटर। चाल कितनी है? 16 मीटर प्रति मिनट। अब ये जो आएगा वो मिनट में ही आएगा, समय काय में आएगा? ये मिनट में। 16 से काटो इसको, 16 × 7 = 112, 5 16 × 5 = 80, कितना? 75 मिनट बाद ये एक दूसरे से आपस में मिल जाएंगे। यानी ये 1200 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार कर लेंगे? यानी एक दूसरे से कितने समय बाद मिलेंगे? 75 मिनट बाद हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 34। एक रेलगाड़ी
तथा प्लेटफॉर्म की लंबाई समान है। रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म दोनों समान लंबाई के हैं और रेलगाड़ी 90 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए प्लेटफॉर्म को 1 मिनट में पार कर लेती है, तो रेलगाड़ी की कुल लंबाई कितनी है? देखो, रेलगाड़ी की चाल है 90 किलोमीटर पर आवर। 90 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 18 पंजे 90 पचम 25, यानी 25 मीटर प्रति सेकंड। चाल कितनी आई? 25 मीटर पर सेकंड। और व्यक्ति को 1 मिनट में पार कर रही, 1 मिनट यानी 60 सेकंड, 1 मिनट यानी 60 सेकंड। तो कुल लंबाई यानी रेलगाड़ी की और प्लेटफॉर्म दोनों की लंबाई बराबर है, तो कुल लंबाई जितनी चली कितनी, लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर चला कितना है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। कितना चला था? 1500 मीटर। टोटल लंबाई कितनी चली थी? 1500 मीटर। अब जब 1500 मीटर किस किस की लंबाई है? प्लेटफॉर्म की और रेलगाड़ी दोनों की लंबाई है। तो अगर रेलगाड़ी की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, रेलगाड़ी की लंबाई पूछे या प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछे, तो इसको आधा कर दो, कितना आ जाएगा? 750 मीटर। यानी 750 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, 750 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 35 बताओ। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। एक 500 मीटर लंबी रेलगाड़ी 63 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही है। रेलगाड़ी की ही दिशा में 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रहे व्यक्ति को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? अब जो तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? 500 मीटर। चाल कितनी हो जाएगी? एक ही दिशा में चल रहे, चाल घट जाएगी। 63 - 3 चाल कितनी रहेगी? 60 किलोमीटर पर आवर। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18, 6 से काटोगे 10 बार, 6 से काटोगे 3 बार, कितना आ जाएगा? 50/3 मीटर प्रति सेकंड। कितनी आ जाएगी चाल? चाल 3 मीटर पर सेकंड, 50/3 मीटर पर सेकंड। तो उसने क्या पूछा? कितने समय में? समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। दूरी कितनी है? 500। चाल कितनी है? 50/3। 50/3 कहाँ चला जाएगा? ऊपर। 0 से 0, 5 से 50 काटोगे 10 बार, 10 × 3 30 सेकंड। समय कितना लगेगा? 30 सेकंड। कितना समय आ जाएगा? 30 सेकंड। चलो क्वेश्चन नंबर 36 बताओ। एक रेलगाड़ी 2 पुल जिनकी लंबाइयां क्रमशः 800 मीटर और 400 मीटर हैं को पार करने में क्रमशः 100 और 60 सेकंड का समय लेती है। रेलगाड़ी की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है? देखो, कोई 2 पुल थे। अब पहले बताया था कि अगर किसी पुल को पार करेगी तो रेलगाड़ी को स्वयं की लंबाई प्लस पुल की लंबाई पार करनी होगी। तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई पार करेगी और पुल कितना था? 800 मीटर लंबा। इनको पार करने में इधर 100 सेकंड का समय लगा था और इधर भी एक पुल था, तो इधर भी स्वयं की लंबाई प्लस 400 मीटर लंबा पुल था। इसको भी पार करने में इसको कितना समय लगा था? 60 सेकंड का समय। देखो, इधर भी स्वयं की लंबाई, इधर भी स्वयं की लंबाई, इधर 400 मीटर, इधर 800 मीटर, 60 सेकंड और 100 सेकंड। इधर दूरी कितनी बढ़ गई? 400 मीटर। समय कितना बढ़ गया? 40 सेकंड। तो चाल कितनी आ जाएगी? चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी आ जाएगी? 10 मीटर प्रति सेकंड। 1 सेकंड में 10 मीटर चल रही है तो 100 सेकंड में 1000 मीटर चली होगी। 1000 मीटर। अब ये बताओ, 1000 मीटर में से 800 मीटर लंबा तो पुल था, तो रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई कितनी बची? 200 मीटर। चाहो तो इधर से निकालो, 60 सेकंड में 600 मीटर चलेगी। 60 सेकंड में 600 मीटर, 400 मीटर ये पुल था, तो ये स्वयं की लंबाई कितनी बची? 200 मीटर। यानी रेलगाड़ी स्वयं कितनी लंबी थी? 200 मीटर। हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37। एक 800 मीटर लंबी रेलगाड़ी 78 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलते हुए एक सुरंग को 1 मिनट में पार कर लेती है। सुरंग की लंबाई ज्ञात कीजिए।
लंबाई यानी दूरी, दूरी बराबर क्या होता है चाल इंटू समय। 1 मिनट में पार किया था, 1 मिनट यानी 60 सेकंड में। और रेलगाड़ी की चाल कितनी थी 78 किलोमीटर पर आवर। 78 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। 6 से काट दें, 6 से 3 बार, 6 से इसको काटो, 6 का 6, 6 × 18, 13 पंजे 65/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। समय 60 सेकंड। दूरी कितनी चली थी उसने, दूरी बराबर चाल इंटू समय। चाल कितनी है 65/3, दूरी बराबर चाल इंटू समय। 3 से काटोगे 20 बार, 65 × 20 कितना हो जाएगा 1300। यानी दूरी कितनी चली थी 1300 मीटर। अब 1300 मीटर रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई, जो सुरंग थी सुरंग की लंबाई, रेलगाड़ी स्वयं की लंबाई, दोनों की लंबाई। अब जो था रेलगाड़ी स्वयं इसमें से 800 मीटर लंबी थी, रेलगाड़ी स्वयं 1300 में से 800 मीटर ये लंबी थी, तो सुरंग कितनी लंबी बची 500 मीटर। यानी रेलगाड़ी की जो सुरंग थी, सुरंग की लंबाई कितनी आ जाएगी 500 मीटर हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 38 बताओ। दो रेलगाड़ियां जिनकी लंबाइयां क्रमशः 160 मीटर तथा 140 मीटर विपरीत दिशा में समांतर पटरियों पर चल रही हैं और उनकी चालें क्रमशः 77 किलोमीटर पर आवर तथा 67 किलोमीटर पर आवर है। एक दूसरे को पार करने में रेलगाड़ियों को समय कितना लगेगा। जब बताओ रेलगाड़ियां एक दूसरे को पार करेगी तो स्वयं की लंबाई तो चलनी पड़ेगी। स्वयं की लंबाई 160 और 140 कितना हो जाएगा 300 मीटर। तो रेलगाड़ियों की चाल जब विपरीत दिशा में चल रही तो चाल भी जुड़ जाएगी। 77 और 67 कितना हो जाएगा 6 13 144 किलोमीटर पर आवर। ये मीटर में दिया, ये किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। 18 से काटोगे 8 बार, 8 पंजे 40 मीटर पर सेकंड। समय पूछा था, समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटे चाल। 1 0 से 1 0, 4 का भाग दोगे 7.5 यानी 7/1/2 सेकंड। 7/1/2 सेकंड हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर 39 बताओ। एक ट्रक 1 मिनट में 550 मीटर की दूरी तय करता है, जबकि एक बस 33 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है। बताओ देखो, तो ट्रक तथा बस की चालों का अनुपात पूछा है। ट्रक तथा बस इनकी चाल पता नहीं। चाल देखो, चाल पूछ रहा है, चाल की इकाई समान होनी चाहिए। अब इकाई ये मीटर मिनट में दिया, ये मीटर में दिया, मीटर मिनट में ही रख ले। तो ट्रक की चाल कितनी हुई, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी 550, समय 1 मिनट। दूरी चाल बराबर दूरी बटे समय, तो इधर भी दूरी बटे समय। ये मीटर में रखा था, ये मिनट में रखा था। ये मीटर में रखो 33 किलोमीटर में 33,000 मीटर होते हैं, यानी 1000 से मल्टीप्लाई कर दो किलोमीटर तो मीटर में बदल जाता है। अब जो होता कि 45 मिनट लग रहे थे, नीचे तो मिनट का मिनट ही रखा था। 11 से अगर इस 1 0 से 1 0 काट ले, 11 से काटोगे 5 बार, 11 से काटोगे 3 बार और 3 से इसको काटोगे 15 बार हो जाएगा। 5 1 5, 5 से इसको काटोगे 20 बार, 5 3 15, 5 चौक 20। 1/1 बराबर 4/3 ये अनुपात है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो 3 1 3, 4 1 4। तो इनकी चालों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 3:4। चालों का जो रेशियो है वो कितना आ जाएगा 3:4। बताओ क्वेश्चन नंबर 40 बताओ। एक कार अपनी यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर लेती है। एक कार अपनी यात्रा को 10 घंटे में पूरा कर लेती है। यदि वह आधी यात्रा को 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले और शेष आधी यात्रा को 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, तब कार द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। चलो देखो, टोटल दूरी थी। अब इन दूरियों को ऐसी दूरी मानो जो 40 से भी कट जाए, 60 से भी कट जाए। 40 60 का एलसीएम कितना होता है 120। तो 120 दूरी ये मान लो, 120 दूरी ये मान लो। टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 200
40 किलोमीटर मानिए अभी ये 240 किलोमीटर। अब ये बताओ कि इस टोटल समय 10 घंटे का लग रहा है। अब जो बताओ कि 40 की स्पीड से 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा इसको, 3 घंटे का। और 120 किलोमीटर की दूरी तय करने में 60 किलोमीटर की चाल से कितने घंटे का समय लगेगा, 2 घंटे का। तो दोनों तरफ से टोटल दूरी में समय कितना लगा है, 3 घंटे यहाँ से यहाँ तक और 2 घंटे यहाँ से यहाँ तक, टोटल 5 घंटे का समय लग रहा है। लेकिन उसने 10 घंटे का समय बोला है, तो 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 2। तो 240 यूनिट टोटल था, तो 240 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा, 480 किलोमीटर। टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 480 किलोमीटर। चलो बताओ अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41। 2 रेलगाड़ियां समान गति से विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर तथा वे एक दूसरे को 16 सेकंड में पार कर लेती हैं, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की जो लंबाई है किलोमीटर पर आवर में वो बतानी है, कितनी है। देखो दोनों रेलगाड़ियों की जो गति है वो समान है और विपरीत दिशा में चल रही है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी, तो दोनों रेलगाड़ियों की चाल कितनी मान लो, x मान लो, तो चाल कितनी हो जाएगी, 2x। चाल कितनी हो जाएगी, 2x। तो दूरी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय। अच्छा ये बताओ, चाल किलोमीटर पर आवर मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी कितनी थी, 80 मीटर। दूरी 80 मीटर, समय 16। ये मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ये किलोमीटर पर आवर में थी चाल, तो मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, 5/18। चाल बराबर दूरी बटे समय, दूरी 80 मीटर थी। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर थी। अच्छा तो जब एक रेलगाड़ी की लंबाई 80 मीटर है, तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई कितनी हो जाएगी, 160 मीटर। और वे एक दूसरे को पार करने में 16 सेकंड का समय लेती है। 16 से अगर इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 10। 2 से इसको काटोगे कितना आ जाएगा, 5। 5 से ये 5 कट जाएगा, x बराबर कितना आ जाएगा, 18। यानी जो एक रेलगाड़ी थी, एक रेलगाड़ी की चाल कितनी थी, 18 किलोमीटर पर आवर। तो रेलगाड़ी, प्रत्येक रेलगाड़ी की जो गति थी वो 18 किलोमीटर पर आवर थी, क्योंकि यहाँ पे x मानी थी। हो जाएगा। चलो बताओ क्वेश्चन नंबर अगला बताओ। 180 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी वृक्ष को यानी कोई एक पेड़ है वृक्ष, तो उस वृक्ष को 15 सेकंड में पार करती है तथा विपरीत दिशा से आने वाली उतनी लंबी दूसरी रेलगाड़ी को 20 सेकंड में पार करती है। तो दूसरी रेलगाड़ी की गति क्या है। देखो कोई एक रेलगाड़ी थी, 180 मीटर लंबी रेलगाड़ी थी, इसको 15 सेकंड में पार कर लिया, तो रेलगाड़ी की चाल कितनी, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। दूरी बटे समय, ये मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 12 मीटर पर सेकंड। रेलगाड़ी की जो चाल है वो कितनी है, 12 मीटर पर सेकंड। तो विपरीत दिशा में आने वाली उतनी लंबी दूसरी रेलगाड़ी को, यानी जब उतनी ही लंबी है तो लंबाई और इतनी 180 कितना हो जाएगा, 360। यानी ये 360 दूरी है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। पहली रेलगाड़ी 12, दूसरी की चाल विपरीत दिशा में, तो जुड़ जाएगी x मीटर पर सेकंड। ये मीटर पर सेकंड में, मीटर पर सेकंड में ही माना है। ये मीटर पर सेकंड में, तो ये मीटर पर सेकंड में ही माना है। अब जो तो ये भी मीटर में, समय सेकंड में कितना लग रहा है, 20 सेकंड। काट पीट करो, 1 0 से 1 0, 2 से इसको काटोगे 18 बार, और ये 12 इधर आके माइनस का हो जाएगा, यानी 18 - 12 6। x बराबर कितना आ जाएगा, 6 मीटर पर सेकंड। x बराबर 6 मीटर पर सेकंड, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड हो तो मीटर पर सेकंड में। अच्छा इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे, 18/5, 18 चंकी 160/5 बराबर x। 5 का भाग 2 कितना आ जाएगा, 10 20 21.6, 21.6। यानी जो दूसरी रेलगाड़ी थी उसकी चाल कितनी है, 21.6 किलोमीटर पर आवर। हो जाएगा, कोई दिक्कत। बताओ क्वेश्चन नंबर 43। 2 रेलगाड़ियां 42 किलोमीटर पर आवर और 84 किलोमीटर पर आवर की गति से समान दिशा में चल रही हैं, जिनकी लंबाइयां क्रमशः 320 और 380 मीटर है। तेज गति वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी को पार करने में कितना समय लेती है। अच्छा देखो, जब 2 रेलगाड़ियां चलेंगी तो जो स्पीड में चलेगी वही पार करेगी, स्पीड में चलेगी वही रेलगाड़ी पार करेगी। और विपरीत दिशा में चल रही है या धीमी, एक समान दिशा में चल रही है, समान दिशा में चाल घट जाएगी,
चाल घट जाएगी लेकिन दूरी जुड़ जाएगी। चाल घटाओगे, पहले दूरी जोड़ लो, दूरी कितनी आ जाएगी 700 मीटर। दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल कितनी रह जाएगी, चाल घट जाएगी यानी 42, 84 में से 42 घटाओगे 42 बचेगी। ये 42 मीटर किलोमीटर पर आवर है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18। समय पूछा है, समय क्या मान लो, x मान लो। काट पीट करें, 14 से काटोगे 14 पंजे 70, 50 आया, 14 तिया 42, 5 से इसको काटोगे 10 बार और 3 से इसको काटोगे 6 बार, 6 इंटू 10 60 बराबर x। कितना समय लग जाएगा, 60 सेकंड का समय। कितना समय लग जाएगा, 60 सेकंड का समय, क्योंकि ये मीटर पर सेकंड में था तो ये समय सेकंड में ही आएगा। ठीक है, बताओ क्वेश्चन नंबर 44। 180 मीटर लंबी, 180 मीटर तथा 120 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर एक दूसरी विपरीत दिशाओं में क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर तथा 55 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही हैं। तदनुसार जब वे एक दूसरे को मिलेंगी तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह पार कर लेंगी। देखो, रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रही है, समान दिशा में। सबसे पहले ये देखा करो, विपरीत दिशा में चल रही, चाल जुड़ जाएगी। चाल कितनी हो जाएगी, 55 और 65 120 किलोमीटर पर आवर। कितने सेकंड बाद एक दूसरे समय सेकंड में पूछा है, मीटर पर सेकंड में चेंज कर लो 5/18। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 20, ये कितना जाए 20 पंजे 100। 6 से काटोगे 3 बार, 6 पंजे 30, 20 पंजे 100, 100/3 मीटर प्रति सेकंड, यानी 100/3 मीटर पर सेकंड उसकी चाल आ जाएगी। अच्छा, दूरी कितनी चलनी, 180 और 120 300 मीटर। दूरी कितनी चली है, 300 मीटर। समय कितना लगा, 100/3 मीटर पर सेकंड। चाल कितनी थी, 100/3 मीटर पर सेकंड। उसने क्या पूछा था, समय, और समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी बटे में चाल कितनी है, 100/3। 100/3 ऊपर चला है, 2 जीरो से जो 2 जीरो 3 तिया 9 सेकंड का समय उनको पार करने में लगेगा। एक दूसरे को विपरीत दिशा में पार करेंगे तो कितने समय में पार कर लेंगी, मात्र 9 सेकंड में। क्वेश्चन नंबर 45 बताओ। दो एक समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः 65 किलोमीटर पर आवर तथा 85 किलोमीटर पर आवर की गति से विपरीत दिशा में चल रही हैं। वे एक दूसरे को 6 सेकंडों में पार कर लेती हैं। तदनुसार प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला, जब समांतर पटरियों पर समान लंबाई वाली रेलगाड़ियां समांतर पटरियों पर क्रमशः इतने विपरीत दिशा में चल रही हैं, विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाएगी। 65 और 85 150 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी चाल। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे 5/18। 6 से काटोगे 3 बार, 6 से काटोगे 6 दूनी 12, 6 पंजे 30, 25 पंजे 125, 125/3 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगी चाल। समय कितना लगा था, 6 सेकंड। तो दोनों रेलगाड़ियों की जब समान लंबाई की चल रही हैं तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान थी। लंबाई समान थी यानी दूरी समान है दोनों की। तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इंटू समय। दूरी बराबर चाल 125/3, समय 6, 3 से 6 60 का, 3 से 6 काटोगे 2 बार, और 125 इंटू 2 कितना आ जाएगा, 250 मीटर। यानी दूरी कितनी आ जाएगी, 250 मीटर। दूरी आ जाएगी 250 मीटर। अब जो बताओ, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान थी तो दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई जोड़ के आ रही है। तो दोनों रेलगाड़ियों लंबाई समान थी तो आधा आधा कर दो दोनों को, 125 मीटर। दोनों रेलगाड़ियों की जो अलग अलग लंबाई थी वो कितनी थी, 125 मीटर और 125 मीटर। ऑप्शन नंबर सी। कोई दिक्कत है यहाँ तक क्वेश्चन नंबर में?